बेईमानी देख फूटा हेनरिक क्लासन का गुस्सा, एक गलत फैसला और हार गई एसआरएच। हाँ यार, एसआरएच वर्सेस आरसीबी मुकाबला, यहां पर एक विवादित फैसला लिया गया है। वही फैसला इस वक्त जोरों शोरों से वायरल हो रहा है भाई। उसके कारण हेनरिक क्लासन का गुस्सा, ये जो बाउंड्री रोप पर अंपायर खड़े थे उनके ऊपर फूट पड़ा है। आपको बताते चलूं कि इस मुकाबले में 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके कारण सभी क्रिकेट पंडित भाई उस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सब माथा पीटते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार हेनरिक क्लासन कैसे आउट दिए जा सकते हैं। और आपको बताते चलूं कि छोटमोट बल्लेबाज का विकेट नहीं था, हेनरिक क्लासन का विकेट था जो वेल सेटल्ड हो गए थे और इसका नतीजे पर बड़ा असर पड़ा है। क्लासन अगर कुछ ओवर खेले होते तो एसआरएच के स्कोर 230-240 पहुंचा होता। हेनरिक क्लासन ईशान किशन की जोड़ी टिकी होती तो मिडिल ओवर्स में और विध्वंस मचाती हैदराबाद, लेकिन इस विकेट के कारण थोड़ा सा बैकफुट पर आई थी हैदराबाद। वहां पर लगातार 1-2 विकेट और गिरते हैं जिसके कारण और बैकफुट पर आती है हैदराबाद। तो ये बहुत बड़ा फैसला था इस मुकाबले के दृष्टिकोण से देखें। आइए देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि सीधे इनका जो पैर है वो बाउंड्री रोप पर टच है। उसके अलावा भी कई एंगल से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी नजदीक फिल सॉल्ट थे इस कैच को लेते वक्त और बाउंड्री रोप के बेहद करीब थे। कई एंगल्स देखने को मिले हैं और आपको बताते चलो कि सिर्फ और सिर्फ ये फुटेज नहीं, इवन माइकल वान का भी ट्वीट आता है। वो कहते हुए नजर आते हैं कि लुक टू मी लाइक द फुट हैड टच द बाउंड्री स्पॉन्ज। उन्होंने कहा कि ये देखने से लग रहा है कि ये जो पैर है वो बाउंड्री रोप्स को छुआ हुआ है। नॉट श्योर हाउ यू कैन गिव दैट आउट एंड बी एब्सोल्युटली श्योर नो पार्ट ऑफ द फुट टच द स्पॉन्ज। उनका ये कहना है कि कैसे आप आउट दे सकते हो और आप कैसे एब्सोल्युटली श्योर हो सकते हो इन एंगल्स से। उनका कहना है कि यही एंगल्स आपने देखे हैं ना, इन एंगल से आप कैसे एब्सोल्युटली श्योर हो सकते हैं कि भाई बाउंड्री रोप्स को फुट नहीं टच किया हुआ है। अगर डाउट है, इन एंगल से साफ तौर पे दिख रहा है, तो बेनिफिट ऑफ द डाउट बल्लेबाज को देना चाहिए। और यही हेनरिक क्लासन भी तो कहते हुए ऑनफील्ड अंपायर जो बाउंड्री रोप पर अंपायर खड़े थे नजर आए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। यहां पर देख सकते हैं दोनों के बीच तू मैं भी हुआ, जहां हेनरिक क्लासन भाई जितने एंगल्स दिखाए गए उन एंगल्स में जब साफ तौर पर प्रतीत नहीं हुआ कि वो सेफ कैच था तो नाराजगी जताई कि भाई आप कैसे कर सकते हो, मैं यहां पर आउट हूं। यही बात हेनरिक क्लासन भी यहां पर आप देख सकते हैं नाराजगी जताते हुए थर्ड अंपायर को कि दिस इज नॉट द केस, आप आउट नहीं दे सकते मुझे। बेनिफिट ऑफ डाउट है तो बल्लेबाजों के पक्ष में आना चाहिए। अगर आपके पास पूरे क्रूशियल एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो साफ तौर पे आपको हेनरिक क्लासन को नॉट आउट देना चाहिए। और इसी की नाराजगी जताते हुए हेनरिक क्लासन यहां पर दिख रहे हैं। आप क्लियरली फुटेज में देख सकते हो। यहां पर जब बाउंड्री रोप्स पर अंपायर खड़े थे वहां पर हेनरिक क्लासन कहते हुए नजर आते हैं कि क्लियर एविडेंस नहीं है। और यही बात है, यही माइकल वान भी बोलते हुए नजर आए। यही सभी का मानना है कि भाई यहां पर जरूर कुछ ना कुछ थर्ड अंपायर से गलती हुई है। यह माना जा रहा है यार, इतने सारे एंगल आपके पास मौजूद रहते हैं, इतने सारे कैमरा फिट हैं, तो आप कुछ एंगल्स क्यों देखेंगे। और इन एंगल्स में तो क्लियरली नहीं शो हो रहा है कि भाई ये दूर है फुट। इन एंगल्स में तो बेहद करीब नजर आ रहा है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए ना बल्लेबाजों के पक्ष में। और हेनरिक क्लासन यहां नॉट आउट थे, साफ तौर पे देखा जा सकता है। हेनरिक क्लासन यहां पर गुस्सा फूटा है, उनका नाराजगी अपनी जताई है कि भाई ऐसे कैसे फैसले लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट अंपायर जो बाउंड्री रोप पर मौजूद थे उनसे ही कहा सुनी हुई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से हेनरिक क्लासन आउट थे या नॉट आउट थे, और इस मुकाबले पर जो नतीजा आया कितना असर डाला है इस फैसले ने। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।